हाँ जी। हेलो एवरीवन। हेलो जी, कैसे हो जी आप लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्त हमारे साथ अभी कनेक्ट हो चुके हुए हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को प्रॉपर आ रही है, मुझे प्लीज़ एक बार आप लोग चैट में बता दीजिए, एम आई ऑडिबल टू ऑल और नॉट। अगर मेरी आवाज़, ऑडियो, मेरा वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो प्लीज़ आप लोग मुझे चैट में एक बार बता दीजिए, यस का रिप्लाई कर दीजिए। ओके जी, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपकी आवाज़ सर नहीं आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे प्लीज बताइए कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। चैट में कई लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या सच में नहीं आ रही है? ऐसा मुझे लगता नहीं है कि मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। वैसे ऑलमोस्ट पीपल के यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं, यस सर आपकी आवाज जो है हमें प्रॉपर आ रही है। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सब लोगों का मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे आज के इस इवनिंग वेबिनार के अंदर। जो वेबिनार आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई एम डैम श्योर बहुत कुछ इस वेबिनार में आप लोग सीखने वाले हो, क्योंकि आप लोगों का जो मकसद है, आप लोगों का जो पर्पज है, बड़ा सिंपल सा पर्पज है। वो ये है, हाउ टू मेक मनी थ्रू सोशल मीडिया हैंडल। हम लोग कैसे ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हम कैसे घर में बैठे बैठे एक साइड इनकम सोर्स को बिल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजों का सीखने के लिए आप लोग यहाँ पे आए, और मैं भी आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से करते हुए आप लोगों ने जो है अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके हमारी इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो है वो एक बेस्ट इनकम सोर्स को बिल्ड करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने जो मोबाइल फोन है प्लीज आप लोग सभी साइलेंट कर लो। मैंने भी अपना मोबाइल फोन अभी साइलेंट कर लिया हुआ है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उसकी जो नोटिफिकेशन है नीचे स्क्रॉल करो, उसे म्यूट कर लो ताकि कोई भी पर्सन आपको डिस्टर्ब ना करे। और जहां पे भी आप लोग बैठे हुए ना, प्लीज आप लोग ऐसे जगह पे जाके बैठ जाओ ना जहां पे मम्मी पापा दीदी कोई भी बंदा आपको आवाज ना लगाए। बस एक बार उन्हें एक चीज बोल देनी है आपने। वो चीज क्या है कि मुझे प्लीज डिस्टर्ब नहीं करना है। कितनी देर के लिए? ऑलमोस्ट 40 मिनट के लिए। ओके, योर टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर दिस सेशन ओनली फॉर 40 मिनट। तो आप लोगों ने 40 मिनट के लिए अभी मेरे साथ बने रहना है। ओके, 40 मिनट तक आप लोगों का बने रहने का यहाँ पे मकसद क्या है? देखो, मुझे पता है कई ज्यादा यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो कि ना मुझे मैसेज करेंगे। उनका मैसेज पता क्या होगा? सीधा पॉइंट पे आओ। यस बिल्कुल, मैं सीधा पॉइंट पे यहाँ पे आऊंगा। बट देखो, अगर मैंने बताना ही ना होगा तो मैं यहाँ पे आता ही ना आपको मीटिंग देने के लिए। ओके, 40 मिनट का मुझे आप लोगों का यहाँ पे प्रॉपर टाइम चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ पे जल्दी में है वो प्लीज अभी यहाँ से लीव कर सकता है। बट जो व्यक्ति 40 मिनट के लिए मेरे साथ तैयार है ना, वो बंदा यहाँ से सीख के जाएगा। ओके, एंड किस तरह से उसने लाइफ में अपना ग्रो करना है, वो सारी पॉइंट को जो है ना यहाँ पे वो सीख के जाने वाला, और देन अपनी लाइफ में वो बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकता है। ओके, एंड यहाँ पे आपका जो प्रॉपर फोकस है ना, बिल्कुल पैराशूट की तरह होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट डज नॉट वर्क इफ इट इज नॉट ओपन। माइंड एंड पैराशूट तभी काम करती है यदि ये ओपन हो। तो आप लोगों ने अपना जो माइंड है ना उसे बिल्कुल पैराशूट की तरह ओपन ही रखना है दोस्तों के। अगर आप बंद रखेंगे ना तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। बिल्कुल जो फोकस आप लोगों का, मैं और आप होने चाहिए, आपकी स्क्रीन होनी चाहिए, और कोई भी थर्ड पर्सन जो है हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। ओके, अपना थोड़ा सा परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा। मेरा नाम प्रिंस चौधरी है, एंड मैं बिलोंग करता हूँ हिमाचल प्रदेश से। और इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में मैं लास्ट 2.5 साल से वर्क कर रहा हूँ, एंड एक बहुत प्रीशियस लेवल है जिस लेवल पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ। एज ए मैनेजर मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, एंड एक बहुत अच्छी इनकम है, जिस इनकम को आप लोग सभी पाना चाहते हो कि हमारी 6 फिगर अर्निंग हो जाए, हमारी 1 लाख 1.5 लाख हमारी प्लस इनकम हो जाए। तो उस इनकम को इस टाइम मैं यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पे मैं गाइड कर चुका हूं उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। ओके, और जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे मकसद है आने का, सेम मेरा भी यहाँ पे मकसद है एक दिन आने का। मैंने भी 2.5 साल पहले इसी सिस्टम के बारे में जाना था, इसी सिस्टम के बारे में सारी चीजों को समझा था। 40 से 45 मिनट मैंने भी इन्वेस्ट किए थे, और मेरे वो 40 मिनट आज से 2.5 साल पहले इन्वेस्ट किए आज मेरी 40 साल की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। ओके, जैसा कि इस मीटिंग के अंदर सब लोगों का आने का जो पर्पज है बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे लोग आए होंगे जॉब वाले, उनका पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि हम लोगों ने साइड इनकम सोर्स को बिल्ड करना है। ओके, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी में वो लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे कैटेगरी बैठी होगी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जो लोग इस चीज को सोच रहे होंगे कि यार अभी क्या चीज है, स्टडी के साथ साथ क्या है, हम लोग का खर्चा भी होता है ना, हमने आना है, किराया, कपड़े, तो बहुत ज्यादा चीजें होती है, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी भी करनी होती है। तो इन लोगों का क्या मानना होता है कि यार हम बड़े हो चुके हुए हैं। ओके, हम पापा
कि लंबाई के जितना हो चुके हुए हैं, अभी बड़े हो चुके हैं, 18+ हो चुके हुए हैं इस टाइम में, अगर हम घर वालों से मांगेंगे ना तो हमें शर्म आती है। ओके, और यहाँ पे ना एक थर्ड कैटेगरी आई होती है, अनएम्प्लॉयड। इन लोगों का तो क्या ही करूं, सब लोगों को पता है इस टाइम में जो हालात चले हुए हैं वो कैसे चले हुए हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन जितने भी लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री बड़ी बड़ी करके यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर अभी बैठे होंगे। उन लोगों का मकसद यही होगा कि यार जिस अपॉर्चुनिटी को आज कर रहे हैं, या हम बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, हमें वो चीज मिल ही नहीं पा रही है जो हम लोग चाहते हैं। ओके, सो बेट इज ओवर, बेट इज ओवर। आज आप ये सारी चीजों को सीखने के लिए यहाँ पे आए हो। एंड फोर्थ कैटेगरी यहाँ पे बैठी होगी जो कि बिजनेस ओनर होंगे, क्योंकि जो उनका बिजनेस चल रहा होगा, शायद हो सकता है कि उन्हें मार्जिन वहां पे अच्छा ना आ रहा हो, शायद हो सकता है प्रॉफिट उनका जो है यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा हो, यहाँ पे भी वो अभी वर्क कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यार हमारा एक साइड बिजनेस और एक साइड हसल भी हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाए, जिससे एक से तो पैसा कमाएंगे कमाएंगे, साथ ही हम सेकंड अपॉर्चुनिटी भी जो भी है वो पैसा कमा सकते हैं। ओके, सो ये सारे लोग ना किसके लिए काम करते हैं, ये सारे लोग किसके लिए काम करते हैं, तो वो करते हैं अपने ड्रीम के लिए काम। ओके, आप लोग क्यों आए हो सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप लोगों को चाहिए पैसा, आप लोगों ने कमाना है पैसा, बट वो पैसा क्यों चाहिए, सिंपल सा आंसर है कि हमने अपने ड्रीम को पूरा करना है। ओके, बट आपको मैं बता दूं, ड्रीम हर एक व्यक्ति बहुत बड़े देखता है। ओके, एवरीवन नोज एवरीथिंग, सब लोग इस चीज को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि भाई हम लोगों का जो ड्रीम है ना वो छोटा नहीं है, हमारा जो ड्रीम है ना वो बहुत बड़ा है। बट अभी क्या चीज होती है ना, उस ड्रीम को पाने के लिए हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, दैट इज प्लेटफॉर्म। क्या होना चाहिए, प्लेटफॉर्म। और यदि बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा ना तभी आप लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। आप बोलेंगे मैंने लैम्बोर्गिनी लेनी, आप बोलेंगे मैंने मर्सिडीज बेंज लेनी, आप लोग बोलेंगे मैं 1 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी लेना चाहता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग 15,000 20,000 25,000 की जो भी जॉब कर रहे हैं, जो आपको मिली हुई है उससे आप ले सकते हो, तो वो शायद आपका ख्वाब ही बना रह जाए, शायद का वो ऑब्वियस ही बात है आपका ख्वाब ही रह जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब पता क्या दोस्तों, हमारा ड्रीम तो बहुत बड़ा है, बट जो इनकम सोर्स है ना बड़ा छोटा सा है। जो लोगों का इनकम सर्कल है ना वो बड़ा छोटा सा, बट मेन चीज पता क्या है, ड्रीम जो कि बहुत बड़ा इस टाइम लोगों ने रखा हुआ। तो देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ना ब्लू लाइन पे छोटा सा मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है, डोंट कॉम्प्रोमाइज। क्यों, क्योंकि बोलते हैं ना 84 लाख पता नहीं कितने करोड़ जूनी भुगतने के बाद ये इंसान का हमें जन्म मिलता है, और अगर हम इसमें भी ना ऐसी जी के मर जाएंगे तो फायदा ही क्या है जीने का, फायदा है क्या, मेरे हिसाब से नहीं है यार। सो इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। अपनी इनकम के सर्कल को फिर बड़ा करो ताकि आप लोगों का जो ड्रीम का सर्कल है ना वो छोटा सा हो जाए। यदि आपका ड्रीम का सर्कल छोटा हो जाएगा, इनकम का सर्कल बड़ा हो जाएगा ना, सो डेफिनेटली आप लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। ओके, बट अभी हम बात करते हैं भाई करंट सिचुएशन है क्या हमारे पास, है ना, ये तो बात कर ली, चलो ठीक है ड्रीम हो गया, बट अभी हम प्लेटफॉर्म क्या है हम ये तो देखें। तो देखो प्लेटफॉर्म हमारे पास दो होते हैं, जॉब और बिजनेस। सारे लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पास दो प्लेटफॉर्म होते हैं, जॉब और बिजनेस। अभी मैं ना जॉब की बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो जॉब के हालात मुझे ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, सब लोग यहाँ पे समझदार बैठे हुए हो। अभी देखो 2 करोड़ जॉब लॉस्ट इन अप्रैल एंड मई ड्यू टू कोविड सेकंड वेव। ओके, हमारी सेकंड वेव जब कोरोना की आई थी ना आज से ठीक कुछ टाइम पहले, तो क्या चीज हुई थी, सेकंड वेव से ना 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई थी, एंड फर्स्ट वेव से मेरे हिसाब से 14 करोड़ लोगों की जॉब चली गई थी। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो जीरो पे आ गए थे, बड़े बड़े करोड़पति भी ना रोडपति बन गए थे, सारे लोग इस चीज को जानते हैं। जेट एयरवेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पे लोगों की इनकम 2-2 3-3 4-4 5-5 लाख थी, वो लोग कुछ भी नहीं बचे। ओके, एंड बहुत ज्यादा लोगों ने हम लोगों को पता सुसाइड किया है। क्यों, क्योंकि वो इतनी अच्छी इनकम ले रहे थे, जब जीरो पे बंदा आ जाता है तो आप लोगों को पता फिर समझ कुछ भी नहीं आता है। और सेम सिचुएशन आज चली हुई है, सब लोगों को इस चीज का पता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा 58% इंजीनियर ऐसा इस टाइम में इंडिया में दोस्तों, जो लोग सेम अपने कैंपस है ना जॉब नहीं ले पाता अपने कैंपस से जॉब। वो इतनी कंडीशन इस टाइम में खराब चली हुई है। अगर मैं बात करता हूँ उसमें से जो 20% होते हैं ना दोस्तों, उन्हें जो मिली होती है 15-20-25 हजार की, और उससे कई गुना डबल तो वो लगा चुके होते हैं उसके अंदर। और उसमें से भी जो 20% आगे बचते हैं उनमें से 3% ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपनी सेटिस्फेक्शन वाली जॉब करते हैं कि उनकी सैलरी वहां पे लगभग महीने की 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, बट वो केवल 3% होगी पूरी पैन इंडिया की मैं बात कर। और पैन इंडिया में कितने इंजीनियर बन के निकलते हैं, सारे लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो अभी ये तो है हमारे पास अभी फर्स्ट ऑप्शन, सब लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। सेकंड क्या होता है, बिजनेस। एंड सब लोग ना इस चीज को जानते हैं। आजकल हम देखते हैं ना, अंबानी हो गया, गौतम अडानी हो गया, बिल गेट्स हो गए, इलोन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस किया है। सब लोगों को इस चीज का पता है, बट बिजनेस करके कैसे बंदा आगे बढ़ता है ये तो सब लोग जानते हैं। ओके, बट बिजनेस करना कैसे होता है ये बंदों को पता नहीं होता। बट चलो अभी हम बात करते हैं कि बिजनेस कैसे हमारा स्टार्ट हो सकता है। बिजनेस के लिए चाहिए एक आइडिया।
आइडिया के बाद होना चाहिए हमारे पास स्टार्टअप, स्टार्टअप के बाद एक चीज होनी चाहिए, दैट इज मैन पावर। हमारे पास अगर मैन पावर होती है ना, तभी हम उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर, क्योंकि जो आइडिया है अभी उसे अभी हमने यूटिलाइज भी तो करना है ना, उसे प्रैक्टिकल भी तो करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं। और अगर पैसा है तो बंदा आराम से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करता ही करता है, सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद चाहिए हमारे पास गुड प्लेस, एक अच्छा प्लेस हमारे पास ना होना चाहिए, तब जाके हम अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी सारे लोग इस चीज को तो जानते हैं कि हम बिजनेस करके बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट अभी हम बात तो करें किस चीज के बारे में, व्हाई मोस्ट पीपल कांट स्टार्ट देयर बिजनेस। बड़ा लोग क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं? लैक ऑफ मनी, लोगों के पास पैसा नहीं है दोस्तों। ओके, लैक ऑफ नॉलेज, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनका पैसा डूब जाता है। नो वन टू गाइड, कोई गाइड करने वाला नहीं होता उन्हें। ओके, और जहां पे गाइड करने वाला कोई होगा नहीं, तो वहां पे हम अपना दिमाग लगाएंगे। ओके, और दिमाग हमारा लगेगा तो आप लोगों को पता है हमारा दिमाग तो वैसे ही नहीं जानता ये क्या है, और हम वहां पे डूब जाते हैं। फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ा डर है, क्योंकि देखो मैं बता देना चाहूंगा, ये जो बिजनेस होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है दोस्त, ओके, इट टेक टाइम, 3 4 5 साल ले लेता है, उसके बाद जाके कहीं वो प्रॉफिट है ना वो हमें देना स्टार्ट करता है। बट आपको पता है ना, हम इंडियन पीपल जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं देखते। ओके, हम लोगों को क्या चीज होती है, इंस्टेंट इनकम चाहिए भाई, चाहे कुछ मर्जी हो जाए ना, हमें इंस्टेंट इनकम चाहिए, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, बट बिजनेस में हमेशा ना टाइम लग जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो एक मैं बहुत अच्छी एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। वो बोला जाता है, बोलते हैं अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो आप लोग भिखारी बन सकते हो, क्योंकि भिखारी हाथ फैलाएगा उसे पैसा आ जाता है। अगर आपको डे बाई डे पैसा चाहिए तो क्या चीज होती है दोस्तों, मजदूर बनना पड़ता है। ओके, मजदूर को डे बाई डे पैसा आ जाता है। अगर मैं बात करता हूं, अगर हमें पैसा चाहिए महीने बाद, तो सैलरी बेस कौन काम करता है, जो जॉब वाले पर्सन होते हैं। ओके, उन्हें सैलरी मिलती है, महीने कितना टाइम हुआ है, कितना काम हो गया हमारा भाई, इतने घंटे इनके लगे हुए, एक महीने के बाद ये पर्टिकुलर 10,000 12,000 जो भी उनका अमाउंट है वो बन रहा होता है, उन्हें पे किया जाता है। ओके, और एक आते हैं अगली कैटेगरी, वो कैटेगरी कौन सी होती है दोस्तों, जो लोग अपनी शॉप करते हैं। अभी उन लोगों का क्या होता है, स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, बट कम से कम 3 साल का टाइम लग जाता है। वो भूल जाता है कि पैसा भी हमें आएगा, क्योंकि मार्केट बनती है, इट टेक टाइम, टाइम लगता है उसके अंदर बहुत ज्यादा है। एंड एक फाइनल कैटेगरी यहाँ पे आती है, जो कि होते हैं बिजनेस ओनर। ओके, एंड बिजनेस ओनर मैं आपको बता देना चाहूंगा, उन्हें लगभग 7 से 8 साल का टाइम लग जाता है अच्छे से प्रॉफिट लेने के लिए। बट वो 7 से 8 साल के बाद ऐसा प्रॉफिट लेते हैं ना, कि वो 70 साल तक अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि पैसा हमें इंस्टेंट चाहिए या पैसा हमने लेट चाहिए, कैसे हम लोगों ने पैसा अर्न करना है, ये आप लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करना है। ओके, सो अभी ना एक चीज आपने बहुत दफा देखी, आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ना, आप भी कहीं ना कहीं से ज्वाइन हुए हो, कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, जिसका भी आप लोग यूज करते हो, फेसबुक, हम उनके थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हुए होंगे, क्योंकि ऑनलाइन ना दुनिया चेंज कर दिया। मैं सही बता दूं, इंडिया क्या गया आज, एक वर्ड लग गया हुआ, डिजिटल इंडिया। क्या बन चुका हुआ है, डिजिटल इंडिया। जैसे कि मैं बात करता हूँ डॉक्टर से कंसल्टेंट, हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी आपको बता देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि डॉक्टर ना आज भी ऑनलाइन कंसल्टेंट देते हैं, वो फ्री में, पार्ट टाइम में। एक तो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, घर में आते हैं ना, जिस टाइम 3 4 घंटा अपना ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अपना ऑनलाइन भी अर्निंग कर रहे हैं साइड बाई साइड। अभी देखते हैं, हम शॉपिंग करने जाना है, पहले तो हम बोलते हैं कि भाई ब्रांड चाहिए तो हमें मॉल में जाना पड़ेगा ना, किसी शोरूम में जाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड होंगे। बट आज क्या हो चुका हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जूम, कितने लोग मेरे साथ अभी कनेक्टेड हैं, आप प्लीज पार्टिसिपेंट में जाके चेक करना जरा, पूरा हाउसफुल सेशन हो रहा है इस टाइम। ओके, यदि हम लोग कहीं पे मिले होते तो क्या होता, ऑडिटोरियम होता, मैं चेयर वहां पे स्टेज पे माइक लेके आप लोगों को बता रहा होता, प्रेजेंटेशन दे रहा होता, और आप लोग अपनी चेयर पे वहां पे बैठ के मुझे सुन रहे होते, ऑब्जर्व कर रहे होते, क्या वाइब्स होती बोलो। ओके, यस, फील दैट। नेटफ्लिक्स, जोमेटो, जोमेटो जो होता है ना, पहले क्या बोलते थे भाई, खाना वगैरह रेस्टोरेंट में अच्छा मिलता है, बट आज के टाइम में स्विगी करो, जोमेटो करो, यार खाना टेस्टी आता है, लाजवाब खाना आता है। गेम, पहले हम बहुत शौकीन होते थे ना गेम वगैरह खेलने के, हम जाते थे बाहर खेलने के लिए। आज हमारे मोबाइल फोन में सारी चीजें हो चुकी हुई हैं, इस टाइम सारी चीजें डिजिटल बन चुकी हुई हैं। हमने कभी देखा ही नहीं था, सोचा नहीं था कि बिना बारात के भी शादी हो सकती है। किसी को पता था क्या? लोग बोलेंगे नहीं पता था जी हम लोगों को। क्या किसी को इस चीज का भी पता था कि हम घर में बैठे बैठे भी फाइनल एग्जाम दे सकते हैं? किसी को नहीं पता था। क्या कभी पता था कि वर्क फ्रॉम होम भी कभी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी वर्क फ्रॉम होम हो सकती है? किसी को पता था क्या? नहीं। बट चेंज हुआ, यस बिल्कुल चेंज हुआ। चलो समय ने तो चेंज कर लिया, बट क्या आप लोगों ने चेंज किया? मुझे नहीं लगता अभी तक चेंज किया है। बहुत कम लोग होंगे ना जिन्होंने अपने आप को अभी तक चेंज कर लिया होगा, बहुत कम लोगों ने अपने आप को चेंज किया होगा। तो देखो, चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट। अगर दोस्तों हम समय के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो समय आप लोगों को चेंज कर देगा। यदि वो चेंज करेगा ना तो बहुत दर्द देता है। यस बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, वो बहुत
पेन देगा आप लोगों को, तो हमें समय के साथ साथ ना चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर ऑनलाइन हो सकती हैं तो भाई साहब पैसा भी तो ऑनलाइन कमाया जा सकता है, यस और नो? अगर ये सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं तो पैसा भी तो ऑनलाइन कमाया जा सकता है। जॉब देख ली, बिजनेस देख लिया, अभी कॉमन मैन क्या करेगा? अभी कई लोग सोच रहे होंगे यार पैसा भी ऑनलाइन कमाया जा सकता है। नहीं भाई, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। कई लोग इस चीज को सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे नहीं भाई मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि पैसा भी हमारा ऑनलाइन कमाया जा सकता है। यस, सो फाइनली बेट इज ओवर। दिस बिजनेस इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्किंग। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पे आप लोग अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ना कहीं पे जाना ना कहीं पे आना, आप लोगों ने अपना घर में बैठे बैठे काम कर सकते हैं, एंड इट्स वर्क ऑफ ऑनलाइन। ओके, ये सारा जो वर्क है ना जो होता है ऑनलाइन, एंड नीड जस्ट अ फोन। नीड किस में है? एक स्मार्टफोन में, जिसका हम लोग यूज करते हैं। और स्मार्टफोन एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, जन्म से लेके मरण तक हर एक जगह पे जाती है। यस और नो? अभी बंदे का एक्सीडेंट होता है, चलो ठीक है, उसकी टांगे टूट गई, उसकी बाहें टूट गई, बंदा बाद क्या देखता है? भाई फोन, अच्छा ठीक है, चलो फिर आराम से वो जरा फिर से लेट जाता है ना, क्योंकि फोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोन नहीं टूटना चाहिए। तो इसमें हमारी जो जरूरत होती है जस्ट अ फोन एंड मोस्टली यूज ऑफ सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया की पावर मैं आपको कितना बताऊं यार, आप लोग सभी जाने जानो। इंस्टाग्राम का यूज करते हो? अभी थोड़ी दिन पहले अंकल जी बड़े वायरल हुए थे, कौन से? कच्चा बादाम खाओ कच्चा बादाम, याद आया? यस, जाने मेरी जाने मन। किसने अमीर किया भाई उन लोगों को? कोई बता सकता मुझे चैट में किसने अमीर किया? यूज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने अमीर कर दिया। और किनके द्वारा? हमारे द्वारा। यूज तो आप लोग भी कर रहे हो। क्या आप लोग अमीर हुए हो? नहीं हुए हो। आप लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग की उसके थ्रू? नहीं की है। बट आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप डिजिटली नेटवर्किंग के थ्रू अपना एक ऑन बिजनेस स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हो, वो भी एक रिसेशन फ्री बिजनेस। एंड इट्स बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। ये बिजनेस है रिकमेंडेशन का, जो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप डिजिटल करते हैं। रिकमेंडेशन बोले तो मुझे कोई चीज अच्छी लगती है उसके बारे में बताना। ओके, बट अभी ना हम ये चीज को यहाँ पे देखते हैं भाई, क्या डिफरेंस है ये डिजिटल नेटवर्किंग बिजनेस में, क्या डिफरेंस है, और हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। मैं आपको भी ये थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा। ध्यान से मेरे पॉइंट को आप लोगों ने सुनना है। यहाँ पे जो लोग अभी चैट में बता रहे हैं सब थोड़ा सा भी फास्ट करिए। नो दोस्त, पास नहीं करूंगा। देखो, आप लोग करें या ना करें मुझे इससे मतलब नहीं है, बट आपको सीखे जाएंगे, मुझे बस इस चीज से मतलब है। मुझे बस आपके माइंड में वैल्यू क्रिएट करना है। आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करना है कि भाई आप लोग क्या सोचते हो और क्या सच है। फाइन। तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका कोई भी बिजनेस होता है दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस ओपन करते हो दोस्तों, क्या चीज होती है? लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चेन। कैसे मैं बताना चाहूंगा। ओके, अभी कोई भी ना कोक की बोतल, हम कोक की बोतल लेते हैं, 95 रुपीज की आती है 2 लीटर की, हमारे पास पहुंचती है इतने की। बट आपको मैं बता दूं वो फैक्ट्री में बनती है केवल 5 रुपए की। उसके बाद कहां पे जाती है? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाती है होलसेलर के पास, फिर जाते हैं रिटेलर, एंड फाइनली फिर हम लोग पहुंचते हैं। कंज्यूमर कैन नॉट बाय डायरेक्टली फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। कंज्यूमर कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट्स जो है ना वो कंज्यूमर से बाय नहीं करता, कभी भी नहीं करता। ओके, आपको बताता हूं कैसे। फैक्ट्री में चीज बनी 5 रुपए की, उसके बाद पहुंची नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो 15 रुपए उसने रख लिए, हो गए 20 रुपए। उसके बाद पहुंची होलसेलर के पास, 15 रुपए उसने रख लिए, कितने हो गए? 35 रुपए। उसके बाद पहुंची रिटेलर के पास, 15 रुपए उसने एड ऑन कर दिया, हो गया 50 रुपए। फिर आता है कंज्यूमर, बट यार 45 रुपए कहां पे गए? हमारे पास तो 50 रुपए की पहुंचनी चाहिए थी। हाँ जी, यस और नो? हमारे पास तो 50 रुपीज की पहुंचनी चाहिए थी। बट आपने क्या कभी सोचा ये चीज कि 45 रुपीज अभी आगे कहां पे एड ऑन हुए? थर्ड लाइन को पढ़ो। यस, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर थर्ड लाइन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मेरी खूबसूरती का राज ये आज कुछ तूफानी करते हैं, क्या बात है, ये पहाड़ों से बंदा कूदता है, हम जाते हैं वो चीज लेके आते हैं, पीते हैं उससे। क्या कभी पॉसिबल? कभी पॉसिबल नहीं है। उनके पास पैसा कहां से जा रहा है? हमारे पास से। यस, आपके पास उनके पास पैसा जा रहा है। ओके, नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जो भी कंज्यूमर होते हैं ना, किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। क्या कोई क्वालिटी में डिफरेंस हुआ? अभी ये आईफोन है, ये बना फैक्ट्री में, उसके बाद ये सब लोगों के पास आता हुआ आया, क्या उन्होंने कोई क्वालिटी इसके अंदर डाली? इसके अंदर कोई फीचर डाला? नो, केवल प्राइस लगाया है और कंज्यूमर के पास पहुंचा। तो इन लोगों को पैसा कहां से जा रहा है? हमारे थ्रू जा रहा है। ओके, सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ आवर बिजनेस वर्क। हमारा बिजनेस यहाँ पे वर्क कैसे करता है, डिजिटल नेटवर्किंग यहाँ पे काम कैसे करती है। ध्यान से समझना, 95% ऑफ द वर्क ऑलरेडी डन बाय द कंपनी, रिमेनिंग 5% इज फॉर अस। यहाँ पे 95% जो वर्क है ना वो ऑलरेडी कंपनी ने कर दिया हुआ। अभी जो बचा 5% जो वर्क है ना वो हम लोग करेंगे। तो मैन्युफैक्चर कोई भी चीज हुई है, जैसे कि आईफोन है, ये अभी अमेरिका में बनाए, उसके बाद सीधा पहुंच जाएगा कंज्यूमर के पास। सो जो बीच के बचौलिए होते हैं ना दोस्तों, वो नहीं होती इसके अंदर। ओके, तो जो बीच का 70% पैसा जाता था ना वो किसके पास जाता है? यहाँ पे
हमारे पास जो कंज्यूमर होता है यहाँ पे, क्योंकि उसी के पास मौका होता है, वो बंदा अपना डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, वही बंदा इसके साथ आके अपना पार्टनर बनते हुए अपना जो ऑन बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकता है। ओके, अभी ना कई लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पता क्या क्वेश्चन है? अभी मैं एक अंकल दिखाऊंगा, सेम उसी की तरह करेंगे, दिखा दो जरा ध्यान से, अगली स्लाइड को देखना। ये ओ भाई, क्या ये चेन सिस्टम तो नहीं है? कई लोग ऐसे समझ रहे होंगे क्या कि चेन सिस्टम तो नहीं है, वही तो नहीं, दो के नीचे दो लगाने वाला काम? कोई बात नहीं, अभी मैं आपका क्लियर कर देना चाहूंगा वो चीज। सम फेमस चेन सिस्टम क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। जो लोग दुनिया में अमीर हुए हैं, मैकडोनाल्ड, ये क्या है? सर्च करना, बिगेस्ट फूड चेन। टाटा स्काई, लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाना। फेसबुक, लोगों को जोड़ने का समूह। पेटीएम, जियो, अंबानी खुद जियो की सिम देने आ रहा है। सबका आंसर होगा नो सर, ऐसा तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही समझ रहे हो, बट कैसे? उस बंदे ने अपना चेन क्रिएट किया हुआ है, बहुत बिगेस्ट उस बंदे ने अपना नेटवर्क क्रिएट कर दिया हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति इस टाइम में बहुत अमीर है। वो कहां पे रहता है? हमारी जेब से हर महीना उसे 250, 300, 400 रुपया जो है वो जाता ही जाता है, और 135 करोड़ है कम से कम दोस्तों, कम से कम 80% तो पीपल है ना जो कि जियो की सिम को यूज कर रहा है। तो पैसा किसके पास जा रहा है? अंबानी जी के पास। खुद आ रहा है? नहीं आ रहा है। इट्स पावर ऑफ चेन सिस्टम। ओके, सो अभी हम बात करेंगे इस चीज की। कई लोग यहाँ पे समझते हैं यार चलो ठीक है, ये चीज तो मैंने देख ली, इस चीज को तो मैंने समझ लिया, बट अभी यार ये तो देख लें कि कौन बंदा इसमें कह रहा है, कौन बंदा एक्सपर्ट है। क्योंकि मैंने अभी क्रिकेटर बनना है, मैं किसके पास जाऊंगा? जो बंदा ऑलरेडी खेलता है क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर जी, मैं उन्हें देखूंगा। ओके, रोल मॉडल उसे बनाऊंगा, ना कि उसे जो कि इंजीनियर है, ना कि उसे जो कि डॉक्टर है, नहीं, क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं जो एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है इस चीज के बारे में। बट एक्सपर्ट हैव टू से, जो सक्सेसफुल पीपल है इसके बारे में क्या कहते हैं, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। ध्यान से आप लोगों ने समझना, ध्यान से। बिल क्लिंटन जी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, इनका पता क्या कहना था? ये बोलते हैं हमारे देश में अगर 100 व्यक्ति मिलीनियर है ना, उसमें से 30% जो निकलता है इस इंडस्ट्री के थ्रू। दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात को, 100% अगर कोई व्यक्ति है तो 30% जो व्यक्ति है कहां से निकलता है? इस इंडस्ट्री के थ्रू। ये जो डिजिटल नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, इतनी ज्यादा इकोनॉमी में हमारी बेरोजगारी को मिटाने में हेल्प कर रही है। रॉबर्ट कियोसाकी जी, रिच डैड पुअर डैड, फाइनेंशियली क्वाड्रेंट, बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों ने देखी होगी। ये पता क्या बोलते हैं? वाई आई रिकमेंड डिजिटल नेटवर्किंग। मैं क्यों आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं? ये बोलते हैं वन लाइफ सेकंड चांस। क्या बोलते हैं? वन लाइफ सेकंड चांस। सब कुछ करके थक चुके हो, अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है ना, एक बार इसे अपना लो। 50 साल का पैसा, ये देखो मेरे हाथ, 5 साल में रिकवर कर लेंगे। केवल 5 साल में रिकवर कर सकते हैं आप लोग। जो बंदा सोच रहा है कि अभी मैं क्या, फाइन, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल गेट्स जी कितने अमीर है भाई? 37 देश इंडिया जैसे और बना सकते हैं। ये मैंने कहीं छपकाया नहीं है, आप लोग खुद जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं ये क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, सब कुछ अगर करके मैं खो चुका हूं, मुझे दोबारा से जिंदगी को जीने का मौका मिले, सो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केट। कौन बोल रहे हैं? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं जी। कितना पैसा आप लोगों को पता है? कितने साल तो टॉप टॉप पे, वन पे रहे हैं, सबसे रिचेस्ट व्यक्ति। तो अभी हमारे पास कितना पैसा है सब लोग जानते हैं अच्छे से। ओके, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संदीप महेश्वरी सर, सबके सबके रोल मॉडल होंगे इस टाइम, बहुत ज्यादा लोग इनसे मोटिवेट होते होंगे। इनके करियर की शुरुआत ना यहीं से हुई है। यस, इन्होंने इस इंडस्ट्री को किया। ये बोलते हैं मेरा जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन, मेरा जो मेंटल ब्लूप्रिंट है ना, सोचने की जो शक्ति है, वो किसने चेंज की है? इस इंडस्ट्री ने। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, आप अगली स्लाइड में खुद सुनेंगे, मैं सुनवाता हूं आप लोगों को ध्यान से। पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है। तो अगर आप विफल भी होगे तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो। क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हो मेरी बात को? क्या बोल रहे हैं? ये जो इंडस्ट्री है इसमें मेरी संतान होगी तो उसे भी मैं जरूर बेचूंगा, क्योंकि इससे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे पैसा ही नहीं बंदा कमाता, अपनी जो डेवलपमेंट है ना, जो ब्लूप्रिंट है माइंड का, वो बहुत ज्यादा चेंज होता है। आईएएस, अमिताभ कांत जी, इस मीटिंग के अंदर कोई भी आईएएस नहीं बैठा होगा, कोई तैयारी कर रहा होगा वही बंदा बैठा होगा मुझे लगता है, बट आईएएस नहीं बैठा होगा। अमिताभ कांत जी, सीईओ ऑफ नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेशन। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। जब एक आईएएस नेटवर्क मार्केटिंग को सम्मान वाला और देश की जीडीपी को बढ़ाने वाला काम मान सकते हैं, तो यदि हम लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई ये काम नहीं हो सकता, तो भाई आप समझ सकते हैं कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। फाइन, अभी मैं आगे बढ़ता हूं। डायरेक्ट सेलिंग जो है इसकी अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो 64,500 करोड़ को टच कर जाएगी 2025 तक। 2025 में फिक्की का डाटा आया है कि ये जो इंडस्ट्री की टर्नओवर है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है।
और अभी मैं आगे आपको बता देना चाहूंगा व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज ए बिजनेस, मैं क्यों रिकमेंड करूंगा। अगर गवर्नमेंट को ये चीज का पता चल चुका हुआ है तो कैसे लोगों को अवेयरनेस होगी, सिंपल सी बात है ना, स्टडी, उसकी स्टडी आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट पढ़ेगा तभी तो हमारा देश बढ़ेगा। सही बात है ना, अगर स्टूडेंट पढ़ेगा, यंगस्टर पढ़ेगा तभी तो आगे हमारा देश बढ़ेगा। अगर ये इतनी हेल्प कर रही है हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, सो बेट इज ओवर यार। मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशल इसकी बुक आ चुकी हुई है, इसका कोर्स आ चुका हुआ है। शून्य यूनिवर्सिटी, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोटी यूनिवर्सिटी है, इस मीटिंग के अंदर ऐसे लोग बैठे होंगे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस टाइम स्टडी कर रहे होंगे। ओके, शून्य यूनिवर्सिटी क्या बोलती है भाई, अब देख रहे हो यहाँ पे डिप्लोमा आ चुका हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी है वहां पे 49,500 रुपया, मतलब कि 50,000 के करीब उसकी फीस है। और कर्नाटका यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसकी जो स्टडी है ना वो आ चुकी है। ओके, चलो अभी इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है, नो डाउट सब लोगों ने इसको समझ लिया, बट अभी मेन चीज क्या आती है दोस्तों, हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी इन डिजिटल नेटवर्किंग इंडस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत अच्छी चीज है, सब लोगों को सुन लिया, हम लोगों को बिलीव हो गया, क्योंकि बिल गेट्स से बड़े यहाँ पे कोई बैठे नहीं है। बट अभी मेन चीज पता क्या होती है दोस्तों, बेस्ट कंपनी को चूज करना। तो वहां पे देखो कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ऐसा तो नहीं कि कंपनी को 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना या एक स्टेट में चल रही है, 2 स्टेट में चल रही है, या इंडिया में चल रही है, सारी चीजों को देखो। वहां पे पीपल क्या है, आप लोगों की हेल्प की जाएगी, क्या आप वहां पे ट्रेनिंग है, क्या आपको सिखाया जाएगा, ये सारी चीजें देखो वहां पे। एंड हवा तो नहीं बिकती है, कैसा तो नहीं बोलते हैं भाई आओ पैसा दो और जाओ। वहां पे देखो प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि कोई भी बिजनेस इसके बिना हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। प्रॉफिट एंड पेआउट क्या है, वहां पे क्या इनकम हमारी रह सकती है, हम कितना पैसा वहां पे कमा सकते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखना होता है। ओके, तब जाके हमने डिसाइड करना है कि हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी में आना है, कौन सी कंपनी को चूज करना है। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारी कंपनी है, दैट इज Forever Living Products International .inc। यस, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, बट सुना होगा, मैंने आपको बोला 40 मिनट, केवल 10 मिनट का और सेशन बच चुका हुआ, आपने मेरे साथ बस बने रहना है। अगर मैं कंपनी के बारे में बताऊं तो एक देश में नहीं, 2 देश में नहीं, एक स्टेट में नहीं, एक सिटी में नहीं, 172 देशों में चल रही है। 1 साल 2 साल 2 महीने 4 महीने नहीं दोस्तों, 44 साल। 1978 से स्टार्ट हुई है कंपनी, स्कोसडेल एरिजोना में। एंड अगर मैं आज की बात करता हूं तो पूरे वर्ल्ड में 172 कंट्री में एग्जैक्ट इस टाइम में वर्क करी है। अगर मैं लास्ट ईयर इसकी बात करता हूं 2.8 बिलियन करोड़ की जो बिलियन इन द वर्ल्ड वाइड इसकी जो टर्नओवर है वो रही है, मतलब कि 28,000 करोड़ की इसकी टर्नओवर रही है। अगर मैं बात करता हूं लिस्टेड 4 टाइम फॉर्च्यून 500 ब्रांड। फॉर्च्यून 500 पता क्या होता है दोस्तों, जैसे कि apple.inc, आप सर्च करना एप्पल, उसके आगे आता है .inc लिख के, वो कौन सी कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेशन सेक्टर में आती है, टॉप 500 पूरे वर्ल्ड की। तो उसमें अगर मैं कंपनी की बात करता हूं 4 टाइम 4th और 6th नंबर पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। ओके, एंड मैं थोड़ी सी भी और बात करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केटिंग प्लेस इसका जो है दोस्तों, जहां जहां पे आपको येलो येलो दिख रहा है ना, तो वहां पे Forever Living Products का जो येलो झंडा है ना वो लहरा रहा है। जहां जहां पे भी आप लोगों को दिख रहा है ना, वहां वहां पे Forever Living Products इस टाइम में पहुंच चुकी हुई है। अगर मैं इंडिया की बात कर लेता हूं यहाँ पे, सो इंडिया में आई हुई को कंपनी का भी 22 साल का टाइम हो चुका हुआ है। ओके, एंड कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला सर हमारे इस टाइम कंट्री सेल्स मैनेजर है। अगर मैं बात करता हूँ 90 ऑफिस है इसके पूरे पैन इंडिया में, एंड मोर देन 1 मिलियन एफपीओ जो है ना इसके साथ कनेक्ट हो चुके हुए हैं। एंड टर्नओवर लगभग इसकी 500 करोड़ की है। अगर मैं आज दिन तक की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 5,000 के करीब जो मिलीनियर है ना वो इंडिया में प्रोड्यूस कर चुकी हुई है। ओके, सो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा हमारे जो सीईओ है मिस्टर एक्स मोन इज सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ Forever Living Products लिस्टेड इन फोर्ब्स 400। सो वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ Forever। क्यों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो सीईओ है ना, जो सबसे वेल्थिएस्ट अमेरिकन लिस्ट होते हैं ना उसमें से एक नाम आता है, सबसे रिचेस्ट जो व्यक्ति होते हैं उनमें से नाम आता है जो हमारे यहाँ पे सीईओ होते हैं। ओके, सो Forever ही क्यों, Forever ही क्यों, देखो आपके सामने मैं लेके आया हूं पूरा रिसर्च करके, ऐसे नहीं आया हूं मैं यहाँ पे, पूरी रिसर्च करके लेके आया हूं। आप लोग रिसर्च करना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सिंगल लिखना, वहां पे नाम आता है Forever Living Products बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दी वर्ल्ड। आप सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी, आप खुद अपने गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेते हुए, वहां पे आ जाएगा Forever Living Products बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दी वर्ल्ड। ओके, इसमें हम बहुत अच्छी जो इनकम है वो यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। फाइन, सो अभी चलो ठीक है, प्रोफाइल होगी, मुझे पता है सब लोग समझ चुके होंगे कि भाई इतना टाइम तो हमें जन्म लिए नहीं हुआ है, 44 साल से कंपनी चल रही है, हमारी पापा की उम्र जितनी तो कंपनी है, तो कंपनी ट्रस्ट बढ़ती है। 172 देशों में पहुंच रही है, हमें तो 7 देशों के नाम ना है ढंग से लेने, बट ये कंपनी 172 देशों में चल रही है, सब लोगों का माइंड चलता है क्योंकि सारे लोग यहाँ पे मैच्योर बैठे हुए हैं। बट अभी बात क्या आती है, कंपनी डील किस में करती है भाई, कंपनी कैसे 172 देशों में पहुंच गई, क्या कंपनी का प्रोडक्ट है, प्रोफाइल तो आप लोगों ने देख ली, अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। बट ना कई लोग होते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख के पता क्या सोचते हैं, यार कहीं यहाँ से तो नहीं
में भी प्रोडक्ट्स रख लिए, अभी हम घर घर जाके बेचने जाएंगे। सर इट्स नो यार, इट्स बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ, लास्ट में बताने वाला हूँ कि क्या आपने काम करना होता है सिंपल तरह से, बट प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंबानी के पास जियो की सिम नहीं होगी, अगर उसके पास पेट्रोल नहीं होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। टाटा जी, टाटा स्टील, टाटा नमक, टाटा पत्ती, उसी के कारण वो रिच है। ओके, तो ऐसी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 172 देशों में पहुंची है। सो फॉरएवर ही क्यों, अगर मैं बात करता हूँ, कंपनी 5 सेगमेंट में डील करती है। बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड वाइड कोई मुकाबला नहीं है, कोई भी मुकाबला नहीं है। ओके, कंपनी डील करती है हेल्थ ड्रिंक्स में, न्यूट्रिशन में, वेट मैनेजमेंट में, पर्सनल केयर में एंड स्किन केयर में। अगर मैं विटामिन सप्लीमेंट की बात करता हूँ इस टाइम में इंडिया में, जिसकी नीड है ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की, पर्सनल केयर की 60,000 करोड़ की, न्यूट्रिशन की 6,000 करोड़। ओके, सो फॉरएवर ही क्यों दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा। एलोवेरा जेल, रिसर्च करना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, कुछ नहीं सर्च करना, और वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा आप लोगों ने सर्च करना, वहां पे ग्लोता ही आपको दिख जाएगा। सर्च करो मोस्ट एक्सपेंसिव हनी, क्या लिखना है, मोस्ट एक्सपेंसिव हनी, घबराना नहीं है, ये नाम नहीं आएगा। अब लिखना वर्ल्ड बेस्ट हनी, इकलौता ये आ जाएगा। आगे सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, एक ऐसा टूथ जेल जो कि जिसमें फ्लोराइड ही नहीं पाया जाता, कोई भी व्यक्ति इसे यूज कर सकता है, चाहे बच्चा क्यों ना हो। बट जो घर में आप लोग यूज करते हैं वहां पे लिखा होगा 8 साल से कम बच्चा इसे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें फ्लोराइड होता है, कैंसर भी हो सकता है। बट बच्चे घर में क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज नहीं करते दोस्तों, खाते हैं क्योंकि मीठा होता है, बट उन्हें नहीं पता वो गलती से जहर खा रहे हैं। फिर बच्चों का ब्रेन ट्यूमर, बहुत ज्यादा चीजें होती है ना, तो वो किसके कारण होती है, उसके कारण। ओके, सो एक ऐसा टूथ जेल ये कंपनी डिजाइन करती है जिसमें बिल्कुल भी फ्लोराइड नहीं होता है। ओके, सो अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगा यहाँ पे फॉरएवर ही क्यों। अभी मैं प्रोडक्ट की थोड़ी सी बात कर देता हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वहां पे दिख रहा स्क्रीन के ऊपर, आप सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी। कंपनी का नाम पता क्या है, सेकंड, द एलोवेरा कंपनी। क्या, द एलोवेरा कंपनी। द किसके आगे लगता है, सारे लोग जानते हैं इसको बहुत अच्छे से। ओके, सील्स ऑफ अप्रूवल, कैसे पता चलता है भाई कंपनी का प्रोडक्ट इतना बेस्ट है, क्योंकि आपको पता सर्टिफिकेट है ना। मैंने अभी डेंटिस्ट्री की हुई है, कैसे पता चलेगा, मेरे पास भाई डेंटिस्ट का सर्टिफिकेट होगा तभी पता चलेगा ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो कंपनी के पास बहुत ज्यादा सील्स एंड अप्रूवल है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया, इस मीटिंग के बाद खुद रिसर्च करना, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक बता देता हूँ, एलो साइंस काउंसिल सील एक ऐसी सील कंपनी को मिलती है जो कि 80 कंट्री मिला के देती है, जिसके अंदर 75% एलोवेरा होता है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा के अंदर पता कितना है, 99.7%। 99.7%। कंपनी क्वांटिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कंपनी। ओके, एम हलाल सील, कई लोगों को पता होगा जो कि इस्लामिक धर्म से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि एम हलाल की सील कैसे मिलती है। तो कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स को वो सील मिली हुई है, क्रूरली फ्री, जिसमें किसी भी जानवर के ऊपर इसे टेस्ट नहीं किया जाता, किसी भी जानवर के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद रिसर्च करेंगे ना तो आपको पता चलने वाला। ओके, बट अभी बात बता क्या है, फॉरएवर में करना क्या होगा। कई लोगों का क्वेश्चन होगा, सर जी ये तो बता दो अभी फॉरएवर में करना क्या होगा, बड़ी देर से हम तड़प रहे हैं ये चीज जानने के लिए। तो मित्रों करना क्या है, अभी मैं आपको ये चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ एक छोटे से मार्केटिंग प्लान के थ्रू। तो ध्यान से आप लोगों ने इस स्लाइड को भी समझना है। तो देखिए दोस्तों क्या चीज होने वाली है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपने कुछ अलग नहीं करना। आप लोगों को एक फोन में ना ऐप छोटी सी इंस्टॉल करनी है, आपके प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में आपको मिल जाएगी। ओके, सो माई फॉरएवर इंडिया ऐप उसका नाम है, लास्ट में स्क्रीनशॉट भी आपको मैं बता दूंगा उसका। तो उसके थ्रू आपने क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। जिन्होंने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया होगा वो सारा प्रोसेस आपको समझाएंगे। ओके, सो रजिस्ट्रेशन जैसे डन होती है आपकी, उसके बाद ना आपको एक आईडी आती है, वो आपकी ना बिजनेस आईडी होती है। ओके, एंड वो 172 कंट्री के अंदर लॉगिन होती है, इंडिया में नहीं लॉगिन होती है। ओके, जो आपकी बिजनेस आईडी होगी उसे आपने याद रखना है। ओके, सो अभी कैसे पता चलता भाई हमारा बिजनेस कैसे होता है, क्योंकि कंपनी कैसे काउंट करेगी, क्योंकि कंपनी तो 172 देशों में है। तो कंपनी ने ना उसके लिए पता क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड करेंसी को डिजाइन किया हुआ है। और वो करेंसी क्या है, उसे बोलते हैं सीसी। क्या बोलते हैं, सीसी। क्यों, क्योंकि कहीं पे डॉलर है, कहीं पे दिनार है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे यूरो है, जैसे इंडिया में रुपया है। तो कंपनी तो कंफ्यूज हो जाएगी, भाई मेरा बिजनेस वहां पे कितने का हो रहा है, यहाँ पे कितने का हो रहा है, ये सारी चीजें जानने के लिए। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, अपना सीसी बना, क्या बना लिया, सीसी बना लिया। और ये सीसी के जो पॉइंट है ना दे दिए अपने अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि एलोवेरा जेल 102 पॉइंट, बी हनी 105 पॉइंट, टूथ हेल्थ 34 पॉइंट। और जब हम ये पॉइंट की टर्नओवर 1000 पॉइंट करते हैं, हमारा 1 सीसी कंप्लीट। जब हम 2000 पॉइंट करते हैं, हमारा 2 सीसी कंप्लीट। घबराना नहीं है, जो आपको सिखाया जाता है डिजिटल करना, डोंट वरी, बड़े आराम से कर लेते हो। तो इस लेवल पे आके आपकी इनकम होती है 10,000 से लेकर 30,000। और ये होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। एंड फाइनली यू हैव ए वेरी फर्स्ट लाइसेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी इन 172 कंट्री। उसके बाद होता है सुपरवाइजर लेवल, जो होता है 25 सीसी पे। इस लेवल पे आके आपकी इनकम होती है 30,000 से लेकर 50,000। असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी पे। ऑल लेवल आर परमानेंट एंड सारे लेवल डन होते हैं दोस्तों टीम के थ्रू। किसके थ्रू, टीम के थ्रू। ध्यान में रखनी है आप लोगों ने बात। ओके, इस लेवल पे आके आपकी इनकम होती है 50,000 से लेकर 70,000।
आगे आपका लेवल होता है मैनेजर लेवल, जो होता है 120 सीसी पे। इस लेवल पे आके आपकी इनकम होती है 80,000 से लेके 2 लाख। एंड आगे आपके कई ज्यादा लेवल है। काम एक है, इनाम अनेक है। क्या बोला? काम एक, इनाम अनेक। ओके, अभी दिखाऊंगा, अभी जाना नहीं, अभी तो प्रसाद मिलने वाला यार, अभी तो मेन चीज मिलेगी, तो जाना नहीं है, बने रहना है ना। चेयरमैन बोनस, एक्सोटिक वेकेशन, कार प्लान, जैम बोनस, बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें है ना वो आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। काम एक है, दैट इज रिकमेंडेशन। एंड सारे जो हमारे लेवल होते हैं ना यहाँ पे दोस्तों, वो परमानेंट, सारे लेवल परमानेंट होते हैं। ओके, तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा, बट अपने बारे में दिखाऊंगा सारी चीजें पहले। ओके, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था, इस बिजनेस के अंदर आया था मैं पार्ट टाइम में। और पार्ट टाइम में मैं इसलिए आया था क्योंकि जिस चीज को मैं कर रहा था ना, उससे मेरी लाइफ के जो ड्रीम थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैंने क्या बताया था? ड्रीम का सर्कल इतना बड़ा था, बट जो इनकम का सर्कल था वो इतना सा, बहुत छोटा सा मेरा इनकम का सर्कल था, उससे गुजारा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि पापा जी बड़े लाइक एक छोटी सी जॉब करते हैं, वही जॉब पे 8 से 9 हजार की, कोई ज्यादा नहीं, 4 से 5 लोग घर में खाने के लिए। ओके, पढ़ाई लिखाई आप लोगों को पता बहुत खर्चा आता है। सो 8-7 हजार में क्या गुजारा होता है, सारे लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, सो अभी मेरी स्टडी करवाई घर वालों ने जैसी मर्जी करके, मैंने मेडिकल लाइन में स्टडी किया था। ओके, तो स्टडी वगैरह होने के बाद दोस्तों जॉब मिलते कुछ अच्छी नहीं। ड्रीम मैंने वही बताया, बहुत बड़े थे, सर्कल जो इनकम का था बड़ा छोटा सा था। फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में तो मैंने ना शक की निगाह से देखी थी, 8 महीने तक ये बंदे बुंदे जोड़ने का काम होगा, प्रोडक्ट्स बेचने का काम होगा। पर जिसने बताया था मैंने उसे आगे ग्रो करते हुए देख लिया, फिर रहा नहीं गया। क्योंकि बोलते हैं दुश्मन कामयाब हो जाए कोई चक्कर नहीं है, बट दोस्त होता है तो क्या होता है, आग लगती है। कहाँ लगती है आपको पता है ना। तो वो लगी थी दोस्तों, एंड कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप ही की तरह ऐसी मीटिंग लगाई थी, सारी चीजों को मैंने समझा था, जाना पहचाना परखा, फिर कभी मुड़ के नहीं देखा। यहाँ पे आके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचा। मेरी पहले महीने की इनकम थी यहाँ पे लगभग 6,141 रुपए। उसके बाद बस आगे बढ़ता गया, 7,000, 9,000, 11,000, 12,000, 15,000, 18,000, 22,000। और फिर मैंने फाइनली यहाँ पे अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, जो सेकंड लेवल है ना, इसे डन किया, मेरी इनकम हुई 31,000 की गई। उसके आगे पहुंचा मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया, और मेरी टीम बनी पूरी पैन इंडिया में, सारा काम मोबाइल फोन के थ्रू, जहां पे बैठा हूं यहीं से काम किया मैंने। और मेरी इनकम होगी 50,000 से लेकर 70,000, मतलब कि 65,000 के करीब मेरा पेआउट रहना स्टार्ट हो गया। उसके बाद बना मैं यहाँ पे मैनेजर। ओके, मैनेजर जैसे ही बना, सो मैनेजर बन के यहाँ पे दोस्तों जो आपकी इनकम है ना वो ठीक ठाक हो जाती है। मेरा पहला पेआउट आया था 1,07,000 का। मैं आपको आज भी बताऊं, मैंने बिलीव नहीं किया, मैं बिलीव नहीं कर पाया था इसके ऊपर, ना मेरे घर वाले कर पाए थे कि मैं इतनी अच्छी इनकम को ले सकता हूँ। एंड ये मेरी इनकम है ना दोस्तों लगातार है, 1,25,000, 1,25,000, 1,12,000। ये मेरा अकाउंट में है वो टैक्स कट के, ये टैक्स कट के अकाउंट में पैसा आया हो, वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर मैं आगे की यहाँ पे बात करता हूँ 1,32,000, ये मेरी ना यहाँ पे एवरेज इनकम रहती है। क्या बोला मैंने? ये मेरी इनकम इस सिस्टम के अंदर अभी एवरेज रहती है। अभी मैं ही नहीं हूँ यहाँ पे कि मैं ही आगे बढ़ चुका हूँ। मैं बताना चाहूंगा मेरी टीम में बहुत ज्यादा लोग हैं जो 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में इनकम को अर्न कर रहे हैं। और इस महीने का भी मेरा पेआउट समथिंग इतना है। इस महीने भी मेरा जो पेआउट है वो भी बहुत दमदार पेआउट आया हुआ है। फाइन, सो अभी मैं ही नहीं, बहुत लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये मेरे मेंटोर है, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से आज यहाँ तक बैठा हूँ। अगर दोस्तों मैं इनके बारे में बोलूं, ये तो पेआउट इनका पुराना है, बट आज की बात करता हूँ, इनकी जो इनकम है लगभग 5 लाख के करीब रहती है। और मैं बात करता हूँ मनप्रीत सर 3.25 लाख, बात करता हूँ वीरेंद्र सर, ये भी 2.5 लाख 3 लाख के करीब इस टाइम इनकम को अर्न कर रहे हैं। ये गुरनीत सर 1.5 लाख के करीब इस टाइम इनकम को अर्न कर रहे हैं। मैं बात करूंगा भावेश जी, लगभग 1.25 लाख के करीब यहाँ पे जो इनकम है वो अर्न करे हैं। बात ये नहीं कि ये इतनी इनकम को अर्न करें, बात ये है कि किस उम्र में करें, है ना। बात ये है कि किस उम्र में करें, कितना टाइम इस बिजनेस के अंदर हुआ, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। भवानी सर को लगभग 5 साल का टाइम हुआ, जिनका पेआउट इस टाइम कितना बताया मैंने, 5 लाख के करीब। बाकी लोग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, इतने टाइम हुआ है, तो आप इनकम यहाँ पे देख सकते हैं। तो लड़के ही नहीं, लड़कियां बहुत कामयाब है। अंकिता मैम जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया, टीचिंग लाइन में थे, और 1.25 लाख आज यहाँ पे इनकम जो है अर्न कर रहे हैं। बात करूंगा मोनिका मैम, ये भी 1,25,000, 1,45,000 ऐसी इनकम। सिमरन जी 1,09,000, 1,27,000, 1.25 लाख के करीब इस टाइम इनकी एवरेज इनकम रहती है, स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो लड़कियां भी कम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग भी बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके लिए यहाँ पे सेम है। फाइन, सो आगे बात करता हूँ, वांट मोर बी गॉट मोर। तो यहाँ पे एक ही तरह की इनकम नहीं है, कई तरह की है। कार प्लान, कोलोवर रैली, चेयरमैन बोनस, जैम बोनस, मैनेजर रिट्रीट एंड ईगल मैनेजर रिट्रीट, घूमने फिरने का मौका कंपनी देती है तगड़े लेवल से। कार प्लान लेवल मेरा फेवरेट है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंपनी अलग से पैसा देती है। लेवल 1 में 9,36,000, लेवल 2 में 14,000, 4,000, लेवल 3 में 18,72,000 पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है कंपनी को। ओके, तगड़े लेवल की इनकम आप लोगों को जो कंपनी है यहाँ पे देती है, इनकम अलग से वो वाली, ये इंसेंटिव अलग से। ओके, मैं बात करूंगा, दिखाना चाहूंगा वीरेंद्र सर 0064, 0064, नवनीत सर। आप यहाँ पे इनकम या गाड़ियां आप देख सकते हो कि क्या इनकी इनकम होगी। रेंज रोवर इनकम अगर हमने वाई करनी है, अगर
हमने ऐसी मर्सीज लेनी है जिसकी कीमत 1 करोड़ के, वो कितनी इनकम होगी आप लोग यहीं से इमेजिन कर सकते हो यार। ओके, सो यस यू कैन सर्च व्हाट इज टीवी 564। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना जाएंगे गूगल पे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओके, ये देखो मनप्रीत मैम और वीरेंद्र सर, अर्चित सर, बहुत अच्छी इस टाइम एक छोटी सी एज में एक अच्छी जो कार है वो ड्राइव करें सिस्टम के थ्रू, 2.5 साल 3 साल इतना समथिंग उन्हें टाइम हुआ, एक अच्छी खासी इनकम है इस टाइम इनके पास। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो कंपनी घूमने फिरने का मौका देती है इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, बट ये चेयरमैन बोनस, ये चेयरमैन बोनस सीबी जिसे हम दिवाली बोनस कहते हैं, कंपनी ये भी देती है। ओके, कैसे, ध्यान से देखना। हमारे रोल्फ किप सर है, सर्च करना रोल्फ किप इन मंथली इनकम लगभग 8 करोड़ 9 करोड़ के करीब है, और ये सीबी अलग से मिलता है 11 करोड़ के करीब। इस साल का सीबी है इनका 11 करोड़ 29 लाख। ओके, सो ये देखो आनंद गांधी सर इंडिया लेवल पे 3 करोड़ 84 लाख, 97 लाख, 85 लाख, 44 लाख, ऐसे इंडिया में भी सीबी ले रहे हैं। हमारे एशिया का सबसे बड़ा जो सीबी है सूर्य सेना सर के पास लगभग 3 करोड़ 84 लाख, सिंगल सीबी है, ये सिंगल सीबी है। जैसे कि दिवाली में मिलता है ना रोटी का डिब्बा, वो सब चीजें वो यहाँ पे भी मिलता है, वो बट रोटी का डिब्बा नहीं होता, बट सीबी यहाँ पे भी मिलता है तगड़े वाला। ओके, आपके सामने बता रहा हूँ। ओके, सो अभी कई लोग ना इस चीज से समझ चुके होंगे यार अभी तो बिलीव हो चुका हुआ सर जो आपने चीजें बोली है, यस और नो, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, अभी सब लोगों को यकीन हो चुका हुआ, बट व्हाट टू डू नाउ, अभी हमने करना क्या है। तो यहाँ पे मैं 4 स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने इन चीजों के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, सो यहाँ पे ना मैंने ब्लैक में एंड येलो में एक चीज आपको गोल्डन में लिखी हुई है ऊपर, चेक करो वहां पे 80% ऑन लर्निंग एंड 20% ऑन वर्किंग। अभी मुझे पता यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने देखी, छोटी मोटी बात होगी ना, आपने ट्रैवल प्रोडक्ट्स इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े बड़े इंसेंटिव आप लोगों को दे दिए, इतनी बड़ी देखी है, मुझे पता है 40 to 43 मिनट या 40 मिनट की ट्रेनिंग में नहीं समझ आया, मैं समझ सकता हूं इस चीज को। तो स्टेप नंबर 1 आपका क्या रहने वाला है, इस चीज को ध्यान से समझना आप लोगों ने। क्लियर योर ऑल डाउट। कैसे, जिन्होंने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया ना, आपने क्या करना है, अभी इस जो ये स्लाइड है ना इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। जैसे ही अभी ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना, उसके बाद आपने सेंड करना है, नीचे लिखना थैंक यू सो मच। क्या लिखना है, थैंक यू सो मच। एक और चीज भी लिखनी है, अभी मैं बताऊंगा स्टेप नंबर 3 में, अभी नहीं बताऊंगा। तो आपने ये चीज उन्हें लिखनी है, सेंड करना है, स्टेप नंबर 2। ओके, आपके वहां पे ना डाउट क्लियर हो गए, जो भी आपका छोटा छोटा डाउट है, एक ही डाउट आपका मेन है, क्या करना होगा वो आपका वो क्लियर कर देंगे अच्छे से। सेकंड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन, क्यों आपको मैं बताना चाहूंगा। तो रजिस्ट्रेशन करनी है आपने अपनी माई फॉरएवर इंडिया ऐप में। वैसे तो प्रोसेस आपको वही बता देंगे जिन्होंने मीटिंग का लिंक दिया है, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा माई फॉरएवर इंडिया आपको ऐप को आपने इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फोन के अंदर, तो उसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिस भी पर्टिकुलर बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया हुआ है यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर, उनकी आईडी होगी, सारा प्रोसेस आपको बता देंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे नाम एड्रेस जो भी आपने भरना है ना, करेक्ट भरना है, जो आधार कार्ड के ऊपर लिखते हो गलत नहीं भरना, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा केवाईसी आपके अपलोड किए जाते हैं, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि रिजेक्ट कर दें, चीज का ध्यान रखना है। एंड स्टेप नंबर 3 सबसे मेन है, ध्यान से समझना, दैट इज 2 days बूट कैंप। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, 2 days बूट कैंप आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिस बूट कैंप के अंदर आपको फर्स्ट में 40% एंड सेकंड बूट कैंप में 60% आपको क्लियर होने वाला इस इंडस्ट्री एंड कंपनी के बारे में और ज्यादा डिटेल में। ओके, सो आप लोगों ने ना बिल्कुल ईमानदारी के साथ क्या करना है, ईमानदारी के साथ आप लोगों ने बूट कैंप लगाना है। एक बूट कैंप लगभग 2.5 से 3 घंटे का रहने वाला है। तो अभी 3 घंटे की मूवी भी देखते हैं, हमें पता नहीं चलता टाइम कहां पे चल गया। मूवी के बाद क्या बोलते मिलता है हम लोगों को, बस खुशी थोड़ी सी, उसके बाद कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता। ओके, बट आप लोगों ने अभी वो मूवी नहीं देखनी 2-3 दिनों के लिए, आपने ये बूट कैंप यहाँ पे अटेंड करना है। ओके, एंड स्टेप नंबर 4 वो क्या है, आप लोगों को एंट्री मिलेगी हमारे प्रीमियम बैच के अंदर। दोस्तों एक ऐसा बैच यहाँ पे अभी आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप लोगों को जो बूट कैंप है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कोड वर्ड है आज पता क्या है, आई एम इंटरेस्टेड। क्या सुनो, आई एम इंटरेस्टेड। जिन्होंने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया था ना, स्क्रीनशॉट लिया, नीचे लिखा थैंक यू, नीचे लिखना आई एम इंटरेस्टेड। ये मैसेज आपने करना है, क्योंकि इसी के बाद ही आपको प्रीमियम बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिलेगी, जिसमें आप लोगों को आगे की जो ट्रेनिंग है वो मिलने वाली है। तो आप लोगों ने अभी ये क्वेश्चंस नहीं करने कि मैंने एग्जैक्टली क्या करना है, आपने ये चीज को बोलना है, सर और मैम मुझे ये बताओ कि मैंने बूट कैंप को कैसे अटेंड करना है, मेरी रजिस्ट्रेशन डन करवाओ, ताकि मैं एंट्री ले पाऊं अपने बैच के अंदर, जिससे कि मुझे नॉलेज मिल सके। ओके, तो ये सारी चीजें आपको वो क्लियर कर देंगे। सो ओके, आपने उनसे भी कंफर्म करना है, जो मैंने स्क्रीनशॉट बोला है आपने लेके उन्हें सेंड करना है।
सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों को सेशन देते हुए, एंड पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा इस सेशन को, बहुत तगड़े लेवल से आप लोगों ने देखा होगा। कई लोगों ने अपने कैमरास जो है अभी तक भी ऑन किए हुए, या बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज को रखते हुए। ओके, सो आप लोग अभी बढ़िए आगे फिर। ओके, सो रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करिए, आगे का जो प्रोसेस है जिन्होंने आपको मीटिंग का लिंक दिया हुआ है आपको वो बता देंगे। ओके, सो गॉड ब्लेस यू जी, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।